संगठित होकर विश्व कल्याण की सद्भावना को अपने मन में भरकर ब्रह्म ज्ञान की मशाल को हाथ में लेकर चलेंगे तो ये विश्व अवश्य रोशन होगा और समस्त कुरीतियों का खात्मा हो जाएगा, समस्त कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि समाज में जो समस्या है वो मात्र बुरे लोग नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, समाज में समस्या केवल बुरे लोग नहीं है, समस्या अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि अच्छे लोगों में संगठन की कमी होती है, अच्छे लोगों में एकता की कमी होती है, बुरे लोगों में खासियत होती है, एक विशेषता होती है, वो संगठित होते हैं। और अच्छे लोगों में सबसे बड़ी बुराई यह होती है, वो संगठित नहीं होते, वो एक नहीं होते, बिखरे होते हैं। आप 4 शराबियों को एक ही चौपाल पर एक साथ बैठे देख सकते हैं, लेकिन 4 विद्वान आपको एक स्थान पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। किसी ने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि शराबियों को अपमान मिलता है और अपमान तो एक व्यक्ति मिल बांट कर लेना चाहता है, लेकिन सम्मान अकेले लेना चाहता है। संगठन की कमी है। एक बार एक राजा के दरबार में 2 विद्वान पहुंचे। राजा ने बहुत स्वागत किया और स्वागत के पश्चात एक एक कर वो विद्वान अपने नित्य क्रम को करने के लिए उठ रहे थे। तो जिस समय पहला विद्वान उठा तो राजा ने दूसरे विद्वान से पूछा, अरे वाह, हे महात्मा, हे विद्वान, हे विप्र, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना, जो आपके साथ रहता है वो भी बहुत बुद्धिमान है, वो भी बहुत ज्ञानवान है। तो उस विद्वान ने कहा, ज्ञानवान? खाक ज्ञानवान है ये? अरे ये तो बैल बुद्धि है, निरा बैल बुद्धि। राजा ने कहा, बैल बुद्धि? तो फिर आप इसे साथ लेकर क्यों चलते हैं? तो उन्होंने क्या करूं, 1 से 2 भले। मैंने सोचा 7 बन जाएगा, इसलिए इस बैल बुद्धि को अपने साथ ले लेता हूं, इसमें कोई गुण नहीं है। राजा मौन हो गए। दूसरा विद्वान आया तो पहला अपने कार्य करने के लिए चल दिया। तो राजा ने वही प्रश्न उस व्यक्ति से पूछ लिया। उन्होंने कहा, आप इतने विद्वान हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, तो आपके जो साथ हैं वो भी तो विद्वान होंगे। तो उसने कहा, खाक विद्वान है वो, घोड़ा है घोड़ा, सारा दिन चढ़ता रहता है, इसे और कोई काम ही नहीं आता। तो राजा मुस्कुरा दिया। अब संध्या काल होते ही जब भोजन के लिए दोनों ही विद्वानों को बुलाया गया तो राजा ने क्या किया, एक विद्वान के आगे घास परोस दिया और दूसरे के आगे चना। दोनों गुस्से में आ गए, आपने हमारा अपमान किया, इतना साहस आपका, हम विद्वान हैं, विद्वत जन हैं, इतना अपमान हो गया हमारा। तो राजा ने कहा, अरे क्या करूं, परिचय भी तो आपने दिया है, आपने कहा था ये घोड़ा है, आपने कहा था ये बैल है, तो बैल को तो घास और घोड़े को तो चना ही खिलाया जाता है। महर्षि कहते हैं कि सज्जनों में प्रशंसा किसी की करने के लिए साहस चाहिए। कोई ऐसे नहीं प्रशंसा किसी की कर सकता, ऐसे कोई किसी के गुण नहीं देख सकता। संगठन की कमी है, क्योंकि विद्वान कहता है मैं पूरे संसार में विद्वान रहूं, दूसरा ना बन जाए। ज्ञानवान कहता मैं ज्ञानवान रहूं लेकिन दूसरा ज्ञानवान ना हो जाए। एक व्यक्ति कहता मैं ऊंचा उठ जाऊं लेकिन दूसरा व्यक्ति ऊंचा ना उठ जाए। संगठन की कमी है, सौहार्द, भाईचारे, प्रेम की कमी है हमारे समाज में। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, विश्व को सुंदर बनाना है, विश्व को वैकुंठ बनाना है, समाज के लिए कुछ कर दिखाना है, तो एक एक व्यक्ति पर कार्य करना होगा। एक एक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों से, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठना होगा। जब तक हम अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा।